वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्पेशल सेशन ले रहे हैं। इसमें हम लोग आपको बताएंगे कि एक्टिविटी किस तरह से करेंगे। जैसे कि आप जानते हो कि 12th मैथमेटिक्स में भी इंटरनल असेसमेंट रखा गया है पिछले साल से, और इस साल कोरोना के चक्कर में हम लोग कर नहीं पाए हैं। तो अब टाइम भी बहुत कम है कि आपको एक्टिविटी अलग से समझाई जाए लैब में। इसलिए मैं आपको यहाँ ऑनलाइन वीडियो भेज रहा हूँ, तो आप लोग उसको अच्छी तरह समझ लीजिए और एक्टिविटी किस तरह से करनी। हालांकि आप लोगों ने 10th में भी किया एक्टिविटी, वही आपको वापस उसी टाइप में करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आपको एक फाइल खरीदनी है जो हम लोगों ने लैब मैनुअल के लिए बोला था, वो ये है। ये आपको लैब मैनुअल लेनी है, और इसमें आप लोगों को लैब एक्टिविटी फॉर क्लास 12, इसमें सबसे पहले एक्टिविटीज आएगी, एक्नॉलेजमेंट है, फिर इसका इंट्रोडक्शन भी है, और उसके बाद में इसमें एक इंडेक्स भी दे रखा है, तो वो आप लोग करिए। और इन एक्टिविटीज के पीछे आपको पता है ग्राफ पेपर भी है, ग्लेस पेपर भी है, वो करो। अगर आपको ये मिलती है बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर ये किन्हीं कारण से आप लोग नहीं परचेज कर पाए हो है, नहीं तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग एक सिंपल एक्टिविटी फाइल ले आइए, जो जैसे कि ड्राइंग बुक होती है उसी तरह, एक साइड में प्लेन और एक साइड में व्हाइट, वो आप ले आइए, ताकि उसमें आप लोग लिख लेंगे। तो व्हाइट पेपर रहेगा और साइड में फिगर और टेबल ड्रॉ कर लोगे, या ग्राफ है ग्राफ ड्रॉ कर लोगे, और सेकंड साइड जो लाइन है वहां पर आपको लिखोगे। अच्छे ग्लेज पेपर यूज करने, स्केच पेन यूज करने, और आपको साफ सफाई का ध्यान रखना। तो हम लोग अब समझेंगे कि स्लाइड के माध्यम से कौन कौन सी आपको एक्टिविटीज करनी है। आप स्लाइड पोज करके आराम से उसको लिख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए कौन कौन सी एक्टिविटीज है, उनको हम लोग देखेंगे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। अच्छी तरह से समझ लीजिए, मैं समझा भी रहा हूँ आपको। फुल स्क्रीन व्यू दिखा देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रही है। देखिए बच्चों, ये पहली एक्टिविटी है, हम लोग करेंगे। वेरीफाई दैट इन द रिलेशन आर इन द सेट एल ऑफ ऑल लाइन्स इन प्लेन डिवाइडेड बाय आर इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ऑर्डर पेयर एल एम वेयर एल इन परपेंडिकुलर टू एम। तो बच्चों हम लोगों ने ये थ्योरी में भी किया है कि अगर एक लाइन पैरेलल है दूसरे के, तो ये जो रिलेशन है इट इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिट। जैसे कि हम, मैं इस थ्योरेटिकल थोड़ा बता देता हूँ। जैसे कोई लाइन अपने आप में परपेंडिकुलर नहीं होती, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है, और ये ट्रांजिस्टिव नहीं है, और सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक इसलिए है क्योंकि अगर L1 है परपेंडिकुलर L2 के, तो L2 भी L1 के परपेंडिकुलर है। लेकिन ट्रांजिस्टिव नहीं है, क्योंकि L1 अगर परपेंडिकुलर L2 पे, L2 अगर L3 पे, तो L1 और L3 पैरेलल हो गए, इसीलिए नहीं। तो ये बहुत आसान है। आप एक कार्डबोर्ड लीजिए, या कोई थिंक बोर्ड ले लीजिए, या व्हाइट शीट ले लीजिए, उसके ऊपर अलग अलग पॉइंट मार्क कर दीजिए। जैसे कि फिगर में दे रखा 1.2 में हम डिफरेंट पॉइंट मार्क करेंगे, और उन डिफरेंट पॉइंट में की लगा दीजिए या पिन लगा दीजिए, और उन पिन से थ्रेड बांध दीजिए, ठीक है ना, सीधे। जैसे कि फिगर 1.3 में देख रहा है, तो इसमें आपको देखेगा कि लाइनें किस तरह से आपस में, या थ्रेड जो है हमारा किस तरह से आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। ये फिगर में आप देख सकते हो, ये परपेंडिकुलर। और डायगनली भी आप लोग ये जैसे रेड दे रखा है ये बनाइए, तो यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे कि लाइन के नाम दे दीजिए L1 L2 L3 L4 L5। तो L1 is perpendicular to L4 and L5। इसी तरह से L2 is perpendicular to L4 and L5। So L3 is perpendicular to L4 and L5। So L1 is perpendicular L5। सो इस तरह से आपका ये ऑब्जर्वेशन आएगा। और ये आपको कैसे लिखना है, ये आप लोग 10th में भी लिखा है, 11th में भी लिखा है, उसी हिसाब से ये आपको लिखना है जो आप एक्टिविटी परफॉर्म करते हो। तो नेक्स्ट देखिए, इसका ऑब्जर्वेशन ये आ रहा है L4 पेपर। तो इस तरह से आप देखोगे कि ये आपका जो फर्स्ट पेज से कहेगा रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्टिव, क्योंकि L1 और L4 है, L1 L5 है, L2 L, लेकिन L1 और L1 परपेंडिकुलर नहीं आ रहा है। इसी तरह से सेकंड में देखिए कि R सिमेट्री है, क्योंकि L7 L8 पर है, और L8 है वो L7 पे है। और इसी तरह से हम कहेंगे कि ट्रांजिस्टिव नहीं है, क्योंकि L1 L2 नॉट बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो ये कंक्लूजन लिख देगा ना। नाउ सेकंड एक्टिविटी है टू डेमोन्स्ट्रेट ए फंक्शन विच इज नॉट वन एंड बट इज ऑन टू। तो कोई भी फंक्शन है वो वन वन नहीं है लेकिन ऑन टू है, तो इसके लिए हम लोग बेसिक नॉलेज ऑफ रिलेशन चाहिए। फंक्शंस एंड देयर टाइप्स एज वन वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन। मटेरियल रिक्वायर्ड में कलर चार्ट पेपर, ग्रीन रेड आप कोई भी ले सकते हैं, दो कलर के, और पेयर ऑफ सीजर्स लेनी, ग्लू स्टिक, सम पेपर पेन्स एंड सम। तो इस तरह से आपको प्रोसीजर कैसे करना है ये क्लियर लिखा है, सिंपल इंग्लिश में लिखा, आप समझ जाओगे। फ्रॉम ए ग्रीन चार्ट पेपर दे रखा है, कट आउट ए रेक्टेंगुलर लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर एंड विथ 6 सेंटीमीटर सीन इन द फिगर। नाउ फ्रॉम ए रेड चार्ट पेपर, इसी में भी आपको एक रेक्टेंगुलर करना, उसका साइज 10 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर लेना। अब इन दोनों स्ट्रिप को हम क्या करेंगे, हार्डबोर्ड के साइड बाय साइड रख देंगे और मार्क कर देंगे ए और बी। अब क्या करेंगे हम लोग, चार
पेपर पेन लेंगे और इन ग्रीन स्ट्रिप पे मार्क कर देंगे ABCD, और इस पे सिमिलरली 3 पिन है वो दूसरी पे कर लेंगे, रेड वाले पे मार्क कर देंगे XYZ। जॉइन पिन्स, अब इनके पिन को आपस में ऐसे ज्वाइंट कीजिए जैसे ये एरो मार्क कर रहा है, इस तरह से आप करिए। ये थर्ड। अब इसमें देखिए द इमेज ऑफ द एलिमेंट ए ऑफ ए इन बी इज जेड। अब इसकी इमेज स्मॉल एलिमेंट ए है, उसकी बी में इमेज है वो जेड है। इसी तरह से आप इमेज ऑफ द एलिमेंट बी है वाई है, इमेज सी है एक्स है, जिससे ये रिलेट हो रहा है। तो इस तरह से हम करेंगे ए फंक्शन विच इज नॉट 1 1 बट ऑन टू। ये 1 1 नहीं है बट ऑन टू है, क्योंकि यहाँ पर ये कॉमन आ रहा है। और लेकिन ऑन टू है, ऑन टू इसलिए है क्योंकि बी वाले हर एक एलिमेंट का ए में रिलेशन है, ए वाले का एक में नहीं है, इसीलिए ये 1 1 नहीं है, ऑन टू। तो ये सेकंड एक्टिविटी। थर्ड है टू वेरीफाई that for a function f to be continuous at given function x0। अब ये फंक्शन कंटिन्यूस है f0 पे, तो ये कंडीशन आएगी प्रोवाइडिंग डेल्टा x इज वेरी स्मॉल। तो ये हमने पढ़ा था इसमें अप्रोक्सीमाइजेशन में, उसी का है, बहुत आसान। प्री रिक्विसाइट द नॉलेज आपका आ रहा है इसमें। तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ये एक्टिविटी करेंगे, ठीक है ना। तो ये प्री रिक्विसाइट नॉलेज ऑफ द फंक्शन एंड कार्डबोर्ड चाहिए, व्हाइट शीट अपना पेपर, ये सब लेंगे। और ऑन द कार्ड पेपर पेस्ट एक ग्राफ पेपर बना दीजिए। ड्रॉ कर्व ऑफ एनी कंटिन्यूअस फंक्शन वाई इक्वल कोई आप ग्राफ ले लीजिए, फिर इसके ऊपर पॉइंट लीजिए जैसे कि पीछे ग्राफ में दे रखे, और इन पॉइंट को M1 ले लेंगे, फिर M2 ले लेंगे, फिर इस तरह से ये पॉइंट ले लेंगे और इनका लिटिल डिफरेंट ले लेंगे या वेरी स्मॉल, फिर इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, फिर M1 टू मीट कर्व एट N1 कोऑर्डिनेट ऑफ N1। इस तरह से ये देखिए आप ग्राफ में क्लियर दिख रहा है, आप आसानी से ग्राफ बना सकते हो। ये ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए और सबके परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे कर दीजिए और थोड़े थोड़े डिफरेंस पे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अब उसके बाद में आप देखिए डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा 3 यानी इनकी कितना कितना डिफरेंस है वो आप लोग मेजर कर लीजिए। तो ये वैल्यू ऑफ द इंक्रीमेंट इन x0 यानी आपको x1 आपने 1 लिया, उसके बाद में 0.8 किया, 0.6 0.4, तो करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या आएगी वो आपको इंक्रीमेंट इन y देखना है, ठीक है। सो डेल्टा वाई बिकेम स्मॉलर व्हेन डेल्टा एक्स इज स्मॉलर, ठीक है। तो ये आपका लिमिट का केस, इस तरह से आप ये एक्टिविटी कर दोगे। नेक्स्ट एक्टिविटी देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट, टू डेमोन्स्ट्रेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। अब नॉर्मल फॉर्म में प्लेन को आपको करना है, तो उसमें देखिए तो इसके लिए आपको डेमोन्स्ट्रेशन द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन द नॉर्मल फॉर्म वी नीड पॉइंट और प्लेन, दिस इज द रिक्विसाइड नॉलेज। आपको तो थिंक कार्डबोर्ड लेने, सीट वुडन सीट लेनी अगर हो तो, नहीं तो आप कार्डबोर्ड से भी यूज कर सकते हो। स्ट्रेट पीसेज ऑफ द वायर लेने, पेपर लेने, ये लेने। और उसके बाद इस तरह से आपको टेक टू थिक कार्डबोर्ड सीट, ईच ऑफ द डायमेंशन ये दे रखी, इस डायमेंशन की आप ले लीजिए 10 सेंटीमीटर 15 एंड ए फिक्स वुडन। आपको अगर बड़ा साइज नहीं है तो छोटे लीजिए। एक ये देखो नीचे प्लेन 1 और एक प्लेन 2। नोट दैट द टू वुडन सीट एंड O1, अब इसके O1 ये ले लिया पॉइंट, और ये दो पॉइंट कोई भी प्लेन पे ले लिया A और P, फिर इन सबको हम आपस में ज्वाइन कर लेंगे। 3 स्ट्रेट पीसेज ऑफ द वायर से बांध देंगे या थ्रेड ले सकते हो OPS ऑन फिगर। अब इसमें नाउ स्टिक पेपर रोड ऑन डाउनवर्ड स्टिक ऑन एंड द 3 वायर्स OPS ऑन इन द फिगर करेंगे, इस तरह से देखिए। फिर आगे इनका ऑब्जर्वेशन ले लीजिए, O इज द ओरिजिन एंड ON इज द नॉर्मल टू द प्लेन। लेट इज जैसे कि आप थ्योरेटिकल में देखा था कि नॉर्मल होगा, ए इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अब इसमें ट्राइंगल एडिशन कर देना और उससे आपको ये प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी सी, सॉरी। तो इसमें आपको क्या करना है, टू मेजर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस वेरीफाई इट एनालिटिकल। तो दो आपको लाइन के बीच में या स्क्यू लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालोगे उसके लिए है ये। तो उसमें आप लोग ये मटेरियल ले लीजिए, क्यूबिट दे रखे 2-3, पर स्क्वायर दे रखे हैं, 3 वुडन ब्लॉक्स दे रखे हैं, उसकी साइड पहले की 1 है, 1 into 1 1 to 1, इसी तरह से ब्लॉक ऑफ द साइड 1 into 1 into 3 और ये लेने हैं। नाउ ऑन ए कार्डबोर्ड शीट ऑफ डायमेंशन 3 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर पेस्ट ए ग्राफ पेपर लगा दीजिए, और उस ग्राफ पेपर के ऊपर में जैसे ये पॉइंट दे रखे कोऑर्डिनेट के अनुसार, वहां से आप जिसका जैसा साइज है उसके अनुसार उनके कोऑर्डिनेट को फिक्स कर देंगे, फिर उनको आपस में हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। नाउ फिक्स द वुडन ब्लॉक लेवल एज थीटा एंड पॉइंट, ये पॉइंट दे रखे हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, उसके बाद में ये द थ्रेड्स जॉइनिंग AD एंड BC रिक्वायर्ड टू स्क्यू लाइन। अब ये स्क्यू लाइन है AB AD एंड AB, जैसे कि हमने कहा था एक सीलिंग है, छत है, छत में डायगनली देखो और एक कॉर्नर में नीचे से लेके ऊपर डायगनली है। अब इनके आप लोग ऑन एक्चुअल मेजरमेंट इन स्टेप 11 द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन 1.8।
अब इक्वेशन ऑफ द लाइन बना देंगे, जैसे 3D में हमने पढ़ा, लाइन 3 पॉइंट से 2 पॉइंट से पास होती है तो उसका इक्वेशन ये आ गया। इसी तरह इक्वेशन ऑफ लाइन 2 पॉइंट बी और सी को मिला के कर देंगे। सॉरी, नाउ वी नो दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डी। अब ये डी का जो फॉर्मूला हम लोगों ने थ्योरेटिकल पढ़ा है उससे ये मेजर करके डिस्टेंस निकाले। तो इस तरह से ये आप एक्टिविटी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप आसानी से कर लेंगे। इसको पोज करके आप आराम से लिख सकते हो अगर कोई बीच में प्रॉब्लम आए तो, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से ये एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है। एक्टिविटी बड़ी ध्यान से करना, साफ सफाई ध्यान रखना, क्योंकि ये सीबीएसई डॉक्यूमेंट है और इसमें क्या है कभी भी वेरीफाई हो सकता है। और आप लोग अच्छी राइटिंग से लिखिए और स्केच पेन और ग्लेज पेपर को अच्छी तरह से यूज कीजिए। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे सेशन। हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वाचिंग। और प्यारे बच्चों, बोर्ड की बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन कीजिए ताकि आपके अच्छे मार्क्स आए। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस